करवा चौथ व्रत में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना व्रत हो जाएगा खंडित। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक इस व्रत को निर्जला किया जाता है। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। व्रत का प्रारंभ प्रातः 6:25 से लेकर इसका समापन रात्रि 7:54 पर चांद निकलने के बाद होगा। इस व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि भूल कर भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिलाओं को व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत असफल माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अन्न जल का ग्रहण ना करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हुए इस व्रत को चंद्रोदय तक निराहार पूरा किया जाता है। ये एक निर्जला व्रत है, इसलिए इस दिन गलती से भी अन्न और जल का ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपके द्वारा किए गए व्रत का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। उल्टा इसका अशुभ फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, सुहाग सामग्री का दान ना करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन स्वयं के द्वारा उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि सुहाग की सामग्रियों का दान किसी को भी ना करें। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय टूट जाएं तो इन्हें भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी करनी चाहिए। नंबर 3, चंद्र को अर्घ्य के बिना पारण ना करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन अगर किसी के पति घर से बाहर रह रहे हैं तो वह उनकी तस्वीर को हाथ में लेकर उनके नाम से जल ग्रहण करके पारण कर सकती है। ऐसा करने से भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय अपने सुहाग की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इस दिन बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण गलती से भी ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद दिखाई ना दे तो ज्योतिषी उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद ही जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें या फिर अपने किसी रिश्तेदार से चांद निकलने के बारे में जानकारी लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 4, दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और हमारा व्रत निष्फल हो जाता है और इसके साथ ही अशुभ फल का दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रत में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनकी
जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उनको ये छूट दी जाती है। नंबर 5, काले और सफेद कपड़े ना पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भूल कर भी सफेद, काले, गहरे भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन आप लाल, गहरा गुलाबी, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं, परंतु सबसे ज्यादा लाल रंग पहनना ही इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन गलती से भी सफेद रंग की और काले रंग की या गहरे भूरे रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए, ना ही इस कलर की बिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको आपके किए गए व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए इस दिन पति से पूरी तरह सामंजस्य बनाकर ही रखना चाहिए। और इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके व्यवहार से, उनके बातों से किसी की भी आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। यानी कि करवा चौथ के दिन किसी को भी आप अपशब्द ना बोलें और ना ही किसी का भी मन दुखाएं, और दरवाजे पर आए हुए किसी भी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ वापस ना करें। अपने घर में काम करने वाले लोगों से भी इस दिन प्यार से ही बात करना चाहिए। उनसे कोई गलती भी हो जाए तो इस दिन उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन ये सारी गलतियां करने से अन्य दिनों के मुकाबले अधिक अशुभ फल प्राप्त होता है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये सारी गलतियां करने से इस दिन आपको बचना चाहिए। नंबर 7, इन चीजों का ना करें दान। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई का दान ना करें। इसके साथ अपने द्वारा इस्तेमाल की हुई सुहाग की कोई भी सामग्री इस दिन गलती से भी दान ना करें, और ना ही किसी से इस दिन सुहाग की चीजों का दान लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ की पूजा व्रत के कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। जब आप शाम के समय माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ माता की व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है और उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप कथा नहीं सुनती हैं तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है और आपको आपके द्वारा किए गए व्रत और पूजा का फल भी अधूरा ही प्राप्त होता है। इसलिए कथा न सुनने की गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो वो खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं, जिससे आपके पति की आयु बढ़ेगी, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद बेटे के लिए नहीं होता है। नंबर 10, करवा चौथ के दिन गलती से भी किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। ना ही इस दिन किसी को भी किसी प्रकार का
श्राप देने की गलती तो गलती से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ये सारी गलतियां करने से इनका अशुभ फल दूसरों को नहीं, खुद को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए गलती से भी इन गलतियों को करने से बचें। नंबर 11, करवा चौथ के दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा व मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन घर में किसी को भी नहीं करना चाहिए और व्रत रखने वाली महिलाओं को इन सब चीजों का त्याग एक दिन पहले से ही कर देना चाहिए और एक दिन पहले से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन नियमों का पालन केवल व्रत रखने वाली महिलाओं को ही नहीं, बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन न किया जाए तो व्रत करना व्यर्थ माना जाता है और करवा माता व्रत रखने वाली महिलाओं पर भी प्रसन्न नहीं होती हैं। नंबर 12, नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई, बुनाई भी करने की गलती ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करें। सुई धागे का प्रयोग भी इस दिन करना वर्जित माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और दिन में सोने जैसे काम वर्जित बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथाएं सुननी और पढ़नी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा माता की कृपा होती है और पति की उम्र भी लंबी होती है। नंबर 13, व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं और कहीं कहीं पर सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत किया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ एक दिन पहले की रात को 12 बजे के पहले पहले जो भी खाना होता है वही खा लिया जाता है। उसके बाद निर्जला सुहागिन महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो कि करवा चौथ की रात को चंद्रोदय तक चलता है। हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।